डीजे बजाए नहीं, चेतावनी देकर, चैलेंज देकर डीजे बजाए कि मैं डीजे बजाऊंगा, किसी पर रोका जाए तो रोक लेना। एक आपकी पोस्ट देखी जो कि फेसबुक पर भी पड़ी हुई थी। आपने शर्ट के पीछे लिखा हुआ था कि एडीएम सिटी को भगवान सद्बुद्धि दे, ईश्वर सद्बुद्धि दे। ऐसा क्या मामला आया और आपको ऐसा क्यों लिखना पड़ा शर्ट के पीछे? आपका 2 साल का लंबे समय जेल में रहा और जेल में रहने के बाद सबसे ज़्यादा याद आपको किसकी आती थी? नमस्कार दोस्तों, मैं जय चौधरी HBN न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं अपने खास मुलाकात प्रोग्राम में अलीगढ़ की जानी मानी हस्ती के साथ हूं जिनका नाम है विनय वासने। तो आइए आज हम इनका परिचय भी जानेंगे, इनसे बहुत सारे सवाल जवाब भी करेंगे। क्योंकि इनको बोला जाता है विनय वासने। तो सबसे पहले विनय वासने जी का अभी कहाँ, किस तरीके से, किस पद पर है, सबसे पहले परिचय जान लेते हैं। जी विनय जी, अभी आप कहाँ और किस संगठन में जुड़े हुए हैं? मैं अभी नहीं, मैं हमेशा से बचपन से ही भाजपा से जुड़ा रहा। भाजपा RSS में ही मैंने सारी शिक्षाएं प्राप्त की। एक तरह से आप कह सकते हैं कि मैंने जो कुछ सीखा वो वहीं से सीखा, इस परिवार से ही सीखा। भाजपा परिवार या संघ परिवार ने ही मुझे पाला है, उसी परिवार में मैं रहा हूँ। मेरे पिता रहे, मेरे दादा रहे, सब रहे, मेरा परिवार पूरा ही भाजपा और RSS से जुड़ा हुआ रहा। जी विनय जी, जैसे कि आपके साथ में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवाल जनता के जुड़े हुए हैं। जैसे कि अभी हाल ही में हमने देखा कि अभी आपको जेल से आए हुए मात्र 2 माह का समय हुआ है। तो ऐसी क्या परिस्थिति हुई कि आपको जेल जाना पड़ा? देखिए, मैं राजनीति में बहुत समय पहले सक्रिय हो गया, बहुत छोटी उम्र में सक्रिय हो गया। ये रहता है कि जिस नेता के साथ जनता हो उसके साथ नेता नहीं होते, जिसके साथ नेता हो उसके साथ जनता नहीं होती। जी, ये राजनीति में हमेशा से रहा है। और दुश्मनी इस राजनीति में किस बात की होती है किसी को नहीं मालूम। मैं भी राजनीति में बहुत ज़्यादा सक्रिय रहा। लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। जहाँ लोगों का प्यार मुझे मिला, विपक्षियों की नींदें उड़ी। विपक्षियों ने मुझसे परेशान होकर मुझ पर ये मुकदमे लगवाए। पहले भी मुकदमे लगवाए, उसमें भी मैं सारे मुकदमों में भरी हुआ। अब भी मुझ पर एक मुकदमा लगवाया, उसमें भी मैं दोष मुक्त हुआ हूँ। न्यायालय पे मुझे बहुत भरोसा है। न्यायालय ने हमेशा मुझे ध्यान दिया, मुझे न्याय मिला है। मुझे कभी मैं गलत नहीं फंसा कहीं भी। जैसा कि विनय जी, आपको हिंदुओं में, अलीगढ़ के अंदर हिंदुओं का कट्टरवादी नेता कहा जाता है, लेकिन आप कई बार ये भी बात करते हैं कि हिंदू मुस्लिम सभी एकता के प्रतीक हैं। तो लेकिन हिंदुओं का कट्टर नेता आपको क्यों कहा जाता है? मैं देशभक्तों का, धर्म भक्तों का, राष्ट्र भक्तों का, आप देशभक्त और राष्ट्रभक्त एक ही बात है, मैं उन लोगों का कट्टर नेता हूँ। मैं किसी हिंदू का या मुस्लिम का स्पेशली किसी एक धर्म का नेता नहीं हूँ। जो लोग अपनी सही राह पर चलते हैं, मुझे लगता है कि वो नाजायज़ किसी को परेशान नहीं कर रहे, मैं उनके साथ रहता हूँ। हिंदुओं में मैंने उस धर्म में जन्म लिया है। मैं हिंदू धर्म का एक सिपाही हूँ, तो इसलिए मैं अपने धर्म की रक्षा के लिए तो आगे आऊँगा ही आऊँगा। जी विनय जी, मेरा एक सवाल और आपके साथ में। हमने एक आपकी पोस्ट देखी जो कि फेसबुक पर भी पड़ी हुई थी। आपने शर्ट के पीछे लिखा हुआ था कि एडीएम सिटी को भगवान सद्बुद्धि दे, ईश्वर सद्बुद्धि दे। ऐसा क्या मामला आया और आपको ऐसा क्यों लिखना पड़ा शर्ट के पीछे? ऐसा हुआ था कि सपा गवर्नमेंट में नए नए फरमान जारी किए जाते थे। जी, मेरी पुलिस से, प्रशासन से कोई लड़ाई नहीं, लेकिन उनकी विचारधारा से मेरी हमेशा से लड़ाई रही है। अगर गलत विचारधारा हुई है तो मैं लड़ा हूँ, चाहे वो कोई भी हुआ, मेरे सामने कोई भी हुआ, मैं उससे लड़ा हूँ। एक एडीएम सिटी साहब हुआ करते थे यहाँ, उन्होंने एक सपा सरकार का एक फरमान आया, उन्होंने कहा कि कहीं भी डीजे नहीं बजाए जाएंगे होली पर। तो जब उन्होंने मना किया तो मैंने अगले दिन उनसे गुजिया खाने की भी परमिशन मांगी थी कि होली पर गुजिया बनाएं या नहीं बनाएं, और या गुजिया खाएं नहीं खाएं। ये बहुत बेतुका सा फरमान था। जहां प्राचीन काल में होली एक एक महीने पहले से बनाकर और एक एक महीने बाद तक मनाए जाते हैं, लोगों खुशियां मनाते हैं। होली प्यार का त्यौहार है, सब लोग मनाते हैं। उन्होंने कहा कि होली पर डीजे नहीं बजेंगे, और डीजे कोई बजाएगा तो उसे गिरफ्तार करूंगा, ये डीजे देने वाले को भी गिरफ्तार करूंगा, उसके डीजे भी सीज कर दूंगा। और होली जब खेलेंगे तो जाने वाले आदमी से पूछना है कि हम आपके ऊपर रंग डालें या नहीं डालें। अगर वो मना करता है तो उसको रंग नहीं डालना है, उसको रोड क्रॉस कराना है। तो उस समय आपने सरकार का जो फरमान था उसको न मानकर भी आपने डीजे बजाए होली पर? डीजे बजाए नहीं, चेतावनी देकर, चैलेंज देकर डीजे बजाए कि मैं डीजे बजाऊंगा, किसी पर रोका जाए तो रोक लेना। डीजे बजाना एक अलग चीज़ है, डीजे तो बजते ही बजते, लेकिन चैलेंज देकर डीजे बजाए कि मैं बजा रहा हूँ, ऐसे रोक कर दिखा देना।
और ये वजह भी थी कि जगह जगह डीजे बजे और लोगों का प्यार इतना था कि लोगों ने डीजे के ऊपर मेरा फोटो भी लगाया कि डीजे बजेगा, विनय है ना, जी। ये फोटो भी लगा था। एक तरफ तो आप कहते हैं कि मुझे कानून पर विश्वास है, कानून के सारे नियमों का पालन करता हूँ। एक तरफ जैसे ही आपकी जमानत हुई उस समय कानून की धारा 144 अलीगढ़ के अंदर लगी हुई थी, जहां पर भीड़ इकट्ठा करना मना था, लेकिन उसके बावजूद भी जब आपका स्वागत किया गया तो वहाँ धारा 144 का उल्लंघन किया गया। इसके बारे में क्या कहेंगे विनय जी? देखिए, मैं जब एटा जेल से निकला, एक जिस कानून की आप बात कर रहे हैं उस कानून के तहत ही मुझे 2 नंबरों पे कॉल करने को मिलती थी, उस पे भी 5-5 मिनट। उसमें एक मेरे भाई का नंबर था, एक मेरी पत्नी का नंबर था। 2 नंबरों पे कॉल करके मैं ये हजारों की संख्या को इकट्ठा नहीं कर सकता। ये लोगों का प्यार था जो 2.5 साल बाद अपने भाई को, अपने बेटे को, अपने भतीजे को, अपने बच्चे को पा रहे थे, इसलिए वो वहाँ पहुँचे। उसका एक मुकदमा उन लोगों पर लगाया भी, मुझ पे भी लगाया, धारा 144 का उल्लंघन मेरे ऊपर भी लगाया। मैं उसका भी सामना कर रहा हूँ, न्यायालय में उसके लिए भी लड़ूंगा, जहाँ मुझे जो सजा न्यायालय सजा दे या मुझे दोष मुक्त करे, उसका भी सामना करूंगा। जी विनय जी, आपका 2 साल का लंबे समय जेल में रहा और जेल में रहने के बाद सबसे ज़्यादा याद आपको किसकी आती थी? सबसे ज़्यादा याद मैं उसे किसी से कंपेयर नहीं कर सकता। मैं तो एक जो भी मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं, मैं समान व्यवहार सभी के साथ करता हूँ। मैं सभी को याद करता था। कभी भी न्यूज़पेपर यहाँ के पढ़ता था, मैंने शेखर सर्राफ जी की घटना सुनी कि शेखर सर्राफ जी खत्म हुए, मुझे बहुत दुख हुआ। मेरे ताऊ जी खत्म हुए और भी मेरे परिवार में मौतें हुई, और ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो यहाँ पर मतलब बहुत सारे मेरे व्यक्तिगत संबंध थे। और बाकी एक स्क्रैप वाले थे मानिक चौक में, वो थे, और भी बहुत सारे लोग जो कोरोना से पीड़ित थे। वैसे यहाँ मैं विनय जी पूछना चाहूंगा, जहाँ आपको अपनेपन का एहसास, अपने लोगों से जुड़ाव वाला संबंध रहा हो, ऐसे कौन ऐसे लोग थे जो आपके लिए यादगार बने रहे वहाँ भी? यादगार मेरे लिए, मैं 848 दिन जेल में रहा, मेरी मुलाकातें होती रहीं लगातार। अगर कोरोना काल में मेरी मुलाकात बंद भी हुई, लोग वहां पहुंचते थे, मुझे सामान देकर आते थे, खाने पीने का सामान मेरे पास पहुंचाते थे, अपनी पर्चियां पहुंचाते थे और मुझे बहुत याद करते थे। मैं फोन पे बात करता था तो कभी घर पे कोई बैठा होता था, फोन का इंतजार करते थे, उस टाइमिंग का इंतजार करते थे जिससे मैं उन लोगों से बात कर पाता था। तो वो सारी चीजें रहीं मेरे साथ, सब लोग जुड़े रहे, मुझे लोगों ने बेशुमार प्यार दिया है, मैं कभी खाली नहीं रहा इस प्यार से। जी विनय जी, मेरा अगला सवाल आपके साथ, जब आप जेल में थे तो आपने एक विधायक के नामांकन के लिए अपना फॉर्म भी फिल किया था, लेकिन किसी दबाव में या किसी वजह से आपने अपना नामांकन वापस ले लिया, ऐसा क्या कारण रहा? मेरी उम्र आज 36 साल हो गई। ये दबाव वाला शब्द मेरे जीवन में कभी नहीं आया। मैं ना कभी दबाव में आया, ना ही शायद कभी आऊँगा, ना ही मैं चापलूसी करी कभी किसी की। मैं गद्दार नहीं रहा, साथ में गुलाम भी नहीं रहा। मैंने कभी किसी का दबाव नहीं माना। मैं केवल डरता हूं तो ईश्वर से डरता हूं। ना मैं कभी किसी चीज को, मैं अच्छा बुरा सब ईश्वर को जाके जवाब दूंगा कि मैंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। मैं किसी का जवाब दे ही नहीं हूं। दूसरी बात, मैं ना किसी के दबाव में था उस समय। मुझे लोगों ने यहाँ एडवाइस किया और मुझे नामांकन दाखिल करवाया। लोगों ने, जब विधायक जी ने लोगों को समझाया और मेरे संगठन के लोगों ने समझाया, मेरे परिवार के लोगों ने समझाया कि अगर तुम दोनों ही अगर लड़ेंगे तो कोई तीसरा व्यक्ति हो सकता है जीत जाए और ओवरऑल मेरा प्रत्याशी हार जाए। मैं भाजपा का सिपाही हूँ, आरएसएस का सिपाही हूँ, भाजपा का प्रत्याशी हार जाए ये भी मैं नहीं चाहता था। इसलिए समझौता किया मैंने, अपने धर्म हित में समझौता किया, मैंने अपने शहर हित में समझौता किया। मैं किसी के दबाव में नहीं आया। विनय जी, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि ऐसा कोई संदेश जो आप अपनी तरफ से इस अपने जो प्रिय आपके दोस्त हैं, दर्शक हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? बस यही संदेश देना चाहता हूँ कि मुझसे प्यार बनाए रखिएगा। पूरे अधिकार से कभी भी कोई काम हुआ करे मुझे याद कीजिएगा। 24 घंटे में आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा और इस चीज़ की परवाह नहीं करना कभी कि मेरे ऊपर क्या दायित्व है, क्या दायित्व नहीं है। मैं आपके साथ हूँ, बस इसी चीज़ को ध्यान रखिएगा। मैं हर तरह से, मेरी जीवन का एक क्षण क्षण, मेरे रक्त का कण कण आप लोगों के ऊपर समर्पित है। तो ये हमारे साथ विनय वासने जी बने हुए थे आज की खास मुलाकात में। इसी तरह मैं आपको मसालेदार खास मुलाकात आपके सामने पेश करता रहूँगा। बने रहिए मेरे साथ। मैं जय चौधरी, HBN न्यूज़ से। धन्यवाद। धन्यवाद।
वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।